हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है वो लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 77 और 78। आज हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 77। गिवन द बिलो ए पिक्चर स्टोरी। आपको एक नीचे जो है पिक्चर दे रखी है। राइट द स्टोरी बाय राइटिंग टू सेंटेंसेस फॉर ईच सीन। आपको प्रत्येक सीन के ऊपर जो है वो क्या करना है, एक स्टोरी, दो जो है वो सेंटेंस से लिखने हैं। यानी कि एक स्टोरी बनाते हुए और आपको एक पिक्चर के ऊपर दो सेंटेंस जो है वो लिखने हैं। जैसे ये पिक्चर जो है वो है, इसमें आप क्या दिख रहा है, ये फ्लोर दिख रहे हैं, ये जो है वो लड़की दिख रही है, इसके हाथ में बास्केट जो है वो है। तो इस पर को हम जो है इस प्रकार से बना सकते हैं। वंस ए गर्ल वॉज गोइंग टू प्लंक फ्लोर इन द गार्डन। एक बार एक लड़की जो है वो गार्डन के अंदर फूल तोड़ने जा रही थी। सी हैड ए बास्केट इन हर हैंड। उसके जो है हाथ में क्या था, बास्केट थी। इसी प्रकार जो है इसको लेके हम जो है वो क्या करेंगे, बनाएंगे दो सेंटेंस। सी रीच्ड द गार्डन। वो गार्डन के अंदर पहुंच गई। एंड सी वॉज प्लंकिंग फ्लोर्स। और उसने जो है वो फ्लोर्स को तोड़ना जो है वो शुरू कर दिया। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे कि आपको यहाँ पर दिखा था कि ये जो गर्ल्स है इस तीसरे पिक्चर के अंदर क्या कर रही है, इसके अंदर जो है वो आपको देख रहे हो कि वो फूलों को तोड़ रही है। तभी ये जो है एक स्पाइडर जो है वो वहां पर आता है। तो इससे संबंधित हम जो है वो दो सेंटेंस बनाएंगे। सडनली सी सा ए स्पाइडर। अचानक जो है वो क्या देखती है, एक स्पाइडर जो है वो देखती है। इट सैट ऑन द फ्लोर। और वो आके जो है कहाँ बैठ जाता है, फ्लोर के ऊपर जो है वो बैठ जाता है। आगे इसमें देखोगे जैसे ही वो स्पाइडर आता है, ये क्या हो जाती है, डर जाती है। आई गो सी गोट स्कैर्ड आफ्टर सीइंग द स्पाइडर। और वो जो है वो क्या हो जाती है, उसको स्पाइडर को देख के जो वो डर जाती है। सी स्टॉप प्लंकिंग द फ्लोर। और वो जो है वो फूल तोड़ना बंद कर देती है। एंड द बास्केट ड्रॉप ऑफ हर हैंड। और उस जो बास्केट है उसके हाथों से गिर जाती है। सी रन अवे। इस प्रकार से वो भाग जाती है। अब हम जो है वो वर्कशीट नंबर 78 का सॉल्यूशन जो है वो करेंगे। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको जो है इसको पैसेज को रीड करना है, फिर जो है वो आंसर देना है। वंस देयर वॉज ए स्मॉल एलिफेंट नेम्ड अपू। एक बार एक छोटा सा हाथी था और उसका नाम क्या था, अपू था। ही हैड टू लिटिल आईज। उसके कितनी आंखें थी, दो आंखें थी छोटी छोटी। ए स्मॉल टेल। और एक छोटी सी जो है वो टेल थी। वेल ही वॉज बाथिंग इन द रिवर। जब वह जो है वो नहा रहा था, किसमें, रिवर के अंदर। ही सा हिज टेल। तो उसने अपनी छोटी सी जो पूंछ है वो देखी। इट वॉज थिन एंड लॉन्ग। ये जो छोटी थी और मतलब पतली थी और लंबी लंबी जो है वो थी। ही लव्ड हिज ब्लू आईज। वो अपनी ब्लू आंखें जो है उसको जो है वो प्रेम करता था। बट हैटेड हिज टेल। लेकिन वो अपनी पूंछ से क्या करता था, नफरत करता था। ही ऑलवेज थॉट टू रिमूव हिज टेल एंड गेट ए शॉर्ट टेल लाइक ए माउस। और वो ये हमेशा चाहता था कि उसकी जो पूंछ है उसको हटा दिया जाए और एक जो है वो माउस की जो छोटी सी पूंछ होती है वो मेरे जो है वो लगा दी जाए। ही आस्क्ड माउस। और उसने जो है वो एक माउस से कहा, इफ़ यू कुड बोरो हिज टेल। क्या आप मुझे जो है वो अपने टेल जो उधार दे सकते हो। बट द माउस रिफ्यूज। लेकिन माउस ने जो है वो मना कर दिया। एज हिज टेल, अपने टेल के लिए। एज हिज टेल वॉज लॉन्ग फॉर हिम। और उसने ये भी कह दिया माउस ने कि आपकी जो टेल है वो क्या है, मेरे लिए बहुत लंबी हो जाएगी। अब इससे संबंधित हम जो है क्वेश्चन आंसर जो है करेंगे। राइट सिंपल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चंस। हु इज अपू। अपू कौन था, अपू इज ए स्मॉल एलिफेंट। अपू एक छोटा हाथी था। When did he see his tail? उसने अपनी पूंछ जो है वो कब कहाँ देखी। He saw his tail while he was bathing in the river. उसने वो पूंछ तब देखी जब वो अपने रिवर के अंदर जो वो नहा रहा था। How was his tail? उसकी टेल जो है वो कैसी थी। His tail was thin and long. उसकी जो टेल थी वो पतली थी और लंबी थी। What a kind of tail Appu wanted. अप्पू जो है वो किस प्रकार की टेल जो है वो चाहता था। अप्पू वांटेड टू गेट ए शो टेल लाइक ए माउस। ऐसी जो वो टेल चाहता था जैसी जो है वो माउस के होती है। व्हाट डिड अप्पू आस्क द माउस। जो अप्पू जो है एलिफेंट जो था छोटा, उसने जो है माउस से क्या कहा। अप्पू आस्क्ड ए माउस इफ ही कुड बोरो हिज टेल।
क्या तुम उसको जो है वो दे सकते हो, उधार जो है वो दे सकते हो क्या, टेल। इस प्रकार से हमने जो है वो वर्कशीट नंबर 78 का सोल्यूशन जो है कर लिया है। नेक्स्ट वर्कशीट लेके आपके सामने हम जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए